दोस्तों नमस्कार। यह है सिद्धार्थ क्लासेस और मैं हूं शैलेंद्र कुमार। आज के वीडियो में हम लोग झारखंड के रीजनल लैंग्वेज या झारखंड के किसी भी भर्ती जैसे JSSC CGL या एक्साइज कांस्टेबल या इसके अतिरिक्त जैसे TGT, प्राइमरी टीचर, मिडिल स्कूल टीचर या JPSC या पंचायत सचिवालय के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और यह नागपुरी भाषा पेपर 2 के रूप में पूछे जाने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नागपुरी भाषा कर परिचय के बारे में, जो भाग 1 है। दोस्तों सबसे पहले नागपुरी भाषा के बारे में अगर बात करें, नागपुरी भाषा किधर से आया है, तो झारखंड में 3 गो भाषा परिवार है। झारखंड में 3 गो भाषा परिवार हैं और इन परिवारों से झारखंड में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ है या फिर इन परिवारों से ये भाषा का गहरा संबंध रहा है। जैसे झारखंड में 3 गो भाषा परिवार जो है, यह है आपका आग्नेय भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। तो दोस्तों आग्नेय भाषा परिवार के अंदर कौन कौन से क्षेत्रीय भाषा का संबंध है? ये मुंडारी भाषा, संथाली भाषा, हो भाषा, खड़िया भाषा। दोस्तों आर्य भाषा की बात करें तो आर्य भाषा के अंतर्गत नागपुरी भाषा, खोरठा भाषा, पंच परगनिया भाषा और कुरमाली भाषा। दोस्तों अगर तीसरे परिवार की बात करें जो द्रविड़ परिवार है, और द्रविड़ परिवार के संबंध रखने वाली जो भाषा है क्षेत्रीय भाषा, वह कुड़ुक भाषा है और मालतो भाषा है। तो दोस्तों हम लोगों को जो पढ़ना है, इसमें हम लोग को जो देखना है वह है आपका नागपुरी भाषा, जिसके बारे में हम लोग जो है कुछ बातों को यहाँ पर देखेंगे। इसके परिचय के बारे में देखेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषता है और इसका किस प्रकार से विकास हुआ है। दोस्तों नागपुरी भाषा से मतलब झारखंड कर पूर्ण आर्य भाषा में से एक से आया है। अगर हम लोग यहाँ देखें कि नागपुरी भाषा की अगर बात करें तो इसका मतलब यह है कि झारखंड की कई पूर्ण भाषा जो है पुरानी भाषाओं जैसे आर्य भाषाओं में से एक भाषा जो है आपका नागपुरी है। ई भाषा छोटा नागपुर कर अलावे झारखंड कर अन्य जिला मन में हो विशेष प्रभाव रखेला। ये भाषा जो है छोटा नागपुर के अलावे झारखंड के अन्य जिला मन में विशेष प्रभाव रखता है। राज्य कर बाहरे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसन महानगर में हो अपन प्रभाव रखेला। झारखंड राज्य की तो बात करें, लेकिन झारखंड के बाहर, अपने झारखंड राज्य के बाहर भी कई अन्य राज्यों से नागपुरी भाषा का संबंध है। जैसे उड़ीसा से, छत्तीसगढ़, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसन महानगर में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। भारत कर बाहरे नेपाल कर पहाड़ी भाग और बांग्लादेश कर कुछ जिला मन में थोड़ बहुत प्रभाव राइख है। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी अपन शोध आलेख में बताया है कि एकर भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर और 83 डिग्री पूरब से 87 डिग्री पूर्वी अक्षांश तक कर आयताकार क्षेत्र तक विशेष रूप से है। तो दोस्तों ये राज्य की बात है। अपने भारत देश की बात करें तो भारत देश में तो इसका संबंध रहा ही है विभिन्न राज्यों और झारखंड के कई जिलों से, लेकिन देश के बाहर भी इसका प्रभाव रहा है। देश के बाहर बांग्लादेश जैसे देश में या नेपाल जैसे देश में भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। अगर इसका भौगोलिक विस्तार की बात करें तो 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री उत्तरी और 83 डिग्री से 87 डिग्री पूर्वी अक्षांश तक इसका आयताकार क्षेत्र में
विशेष रूप से विस्तार है। दोस्तों, कुछ भाषाविदों के द्वारा नागपुरी के व्याकरण जो तैयार किया गया है, कुछ भाषाविदों ने नागपुरी व्याकरण को तैयार करने का प्रयास किया है, जिनका हम यहाँ पर विवरण देखेंगे कि ये कौन कौन से विद्वान हैं, कौन कौन से भाषा वैज्ञानिक हैं जिन्होंने नागपुरी का वर्णन करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले कि नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा छोटा नागपुर, यह जो है रेव E.H. व्हिटली सन 1896 ईस्वी में सबसे पहला प्रयास किया है। दूसरे नंबर पर बात करें तो ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज रेव कोनराड बुकआउट सन 1906 ईस्वी में इन्होंने प्रयास किया है। अगर अगली बात करें कि नोट्स ऑन द नागपुरिया हिंदी रेव E.H. व्हिटली सन 1914 ईस्वी में इनके द्वारा नागपुरी के बारे में कुछ लिखा गया है। नेक्स्ट बात करें तो लैंग्वेज हैंडबुक सदानी रेव हेनरिक फ्लोर सन 1931 ईस्वी में इन्होंने इसके बारे में लिखा है। 5वें नंबर की बात करें दोस्तों तो ए सिंपल सदानी ग्रामर फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा सन 1956 में लिखा गया है। 6ठे नंबर की बात करें नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण फादर पीटर शांति नौरंगी सन 1965 ईस्वी में इनके द्वारा प्रयास किया गया है। नंबर 7 की बात करें नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय में किसके द्वारा वर्णन किया गया है तो दोस्तों पंडित जोगेंद्र नाथ तिवारी सन 1971 में इस पे वर्णन किए हैं। 8वें नंबर बात करें तो नागपुरी भाषा डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी सन 1976 ईस्वी में इन्होंने नागपुरी भाषा के बारे में लिखा है। नागपुरी व्याकरण 9वें नंबर की बात करें नागपुरी व्याकरण रांची एक्सप्रेस में धारावाहिक प्रकाशित संत कुमार पांडे 1986-87 में इन्होंने वर्णन किया है। 10वें नंबर की बात करें नागपुरी सदानी व्याकरण शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी द्वारा संपादित 2010 में इसका संपादन किया गया है। 11वें नंबर की बात करें नागपुरी कर संक्षिप्त व्याकरण टोटल नागपुरी किताब में संकलित है। डॉक्टर सुधीर कुमार राय के द्वारा 2017 में इसका वर्णन किया गया है। ऊपरी देवल नागपुरी भाषा कर व्याकरण मन इकर विकास क्रम के दिखाए न जेकर से इकर महत्व बढ़ेला और इकर व्यवहारिक रूप कर जानकारी मिलेला। दोस्तों ऊपर जिन विद्वानों के बारे में, जिन वैज्ञानिकों के बारे में हम लोगों ने देखा, उनके प्रयास के द्वारा ही नागपुरी भाषा का जो है विकास क्रम देखने को मिलता है, जिससे नागपुरी भाषा का महत्व और इसका व्यवहारिक रूप जो है बढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ हम लोग बात करेंगे कि नागपुरी भाषा का जो विशेषता है, कुछ विशेषताओं के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। नागपुरी कर सबसे बड़ विशेषता ई आहे कि इकर सदानी सदरी सादरी गंवारी छोटा नागपुरी नागपुरिया कहाय कर पाछे इकर संपर्क भाषा होए संबंधी कहानी भी लुकल छिपल आहे। दोस्तों नागपुरी का जो सबसे बड़ विशेषता यह है कि इसका संबंध सदानी सदरी सादरी गंवारी छोटा नागपुर नागपुरिया कहाने का, मतलब कि इस भाषा को इन कई नामों से जाना जाता है। इसके पीछे एक संपर्क भाषा होने का संबंध जो है संबंधित एक कहानी जो है लुका हुआ या छिपा हुआ है। अगर बता दें आपको दोस्तों कि जैसे विदेशी लोग जब व्यापार करने के लिए आए तो उन्हें व्यापार करने में भाषा से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो गई, तो उन्होंने यह प्रयास किया कि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से इनकी भाषाओं का
जो है सीखने का प्रयास किया और सीख करके ही अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सफल हुए। विदेशी ईसाई मिशनरी मनक आगमन और उनकर धार्मिक प्रचार कर भाषा होए कर बाद नागपुरी के संपर्क भाषा होए के लिए और बगरा बल मिललक। कहने का मतलब ये है कि जो विदेशी ईसाई मिशनरी लोग जब उन लोगों का जब यहाँ पर धार्मिक प्रचार के लिए आगमन हुआ, उसके बाद नागपुरी का जो संपर्क भाषा होने का जो अधिक से अधिक बल मिलने लगा। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, पीटर शांति नौरंगी, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, प्रफुल्ल कुमार राय, आचार्य केसरी कुमार, इके झारखंड का संपर्क भाषा मानने। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि नागपुरी जो है संपर्क भाषा है। ई भाषा कर लोकप्रियता और उपयोगिता, ऐतिहासिक महत्व, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक कारण मन इके संपर्क भाषा बने के लिए वातावरण तैयार कर लें। दोस्तों इसको जो है कि ऐतिहासिक बनाने के लिए, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक बनाने के लिए, इसका जो है लोकप्रियता बढ़ाने के लिए और उपयोगिता बढ़ाने के लिए जो दोस्तों इसका वातावरण तैयार किया गया। आज भी झारखंड कर पहचान नागपुरी से जुड़ल है। आज भी दोस्तों अगर बात करें तो झारखंड का जो संबंध है वो नागपुरी भाषा से बहुत ही अच्छा पहचान मिलती है। दोस्तों नागपुरी भाषा के बारे में इतना ही विशेषता नहीं है, बल्कि नागपुरी का जो है उद्भव लगभग 64 ईस्वी से ही माना जाता है। लेकिन विशेष रूप से बात करें तो 1000 ईस्वी में इसका जो है कि अधिक प्रचलन होने लगा। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने नागपुरी भाषा के परिचय के बारे में देखे और पढ़े। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों हम आपके लिए और लेके आएंगे अगला जो है झारखंड या एक्साइज कांस्टेबल के लिए जो व्याकरण पढ़ना है या जितने भागों में आपको नागपुरी भाषा पढ़ना है, प्रत्येक के लिए हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे व्याकरण का जो भाग होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।